ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। श्रीमत पर सुख देना, विचार करना इस बात पर। श्रीमत पर सबको सुख देना है, क्योंकि कई बार ब्राह्मण ऐसे सोच लेते हैं कि हमारी वजह से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है। हाँ? तो धारणाओं के आधार पर सोच लेते हैं कि हमारी धारणाएं ऐसी है ना, तो शायद किसी को हमारी वजह से दुख ना होता हो। धारणाओं की वजह से दुख नहीं होता है, नहीं होता है। सुख मिलता है, आत्मा रियलाइज भी करती है, सामने वाली भी रियलाइज करती है कि सुख मिल रहा है। माना बाहर के वातावरण से आत्मा सेफ है, ये सब पता पड़ता है। पर कर्मेंद्रियों का सुख, इंद्रियों का सुख या अतीन्द्रिय सुख, इसकी नॉलेज नहीं है। तो आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं ही कई बार मूंझ जाती है कि हमको सुख देना है तो चलो, कोई ऐसा कह रहा तो ऐसा कर लेते हैं, कोई ऐसा कह रहा तो ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने से किसी को प्राप्ति नहीं होती है। पर श्रीमत पर सुख देना, उससे स्वयं भी श्रेष्ठ बनते हैं और दूसरा भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो श्रीमत की लगाम पकड़ के रखेंगे तो ही दूसरे को सुख मिलेगा, खुद को भी मिलेगा, दूसरे को भी। इसे कहा है ना, सुख दो सुख लो। तो सुख किस प्रकार देना है ये तो पता पड़ गया ना। श्रीमत पर सुख देना, इसके लिए हमें मिली है श्रेष्ठ मत। माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिल रही है, राय मिल रही है, समझ मिल रही है। और क्या चाहिए? हमें अपनी बुद्धि चलाने की भी जरूरत नहीं है। वंडरफुल बात है। दुनिया में किसी को राय लेनी है ना, तो पैसा खर्चो, राय लो। यहाँ भगवान डायरेक्ट राय दे रहे हैं, जो पूरा चक्र है कैसे फिरता है और तुम्हें कैसा पार्ट बजाना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातों की समझ स्वयं भगवान दे रहे हैं। तो श्रीमत का हाथ पकड़ फिर किसी को सुख दे सकते हो, और वो सदा काल का सुख होगा। नहीं तो आज किसी के सुख के लिए कुछ करते भी हो ना, तो थोड़ी देर में देखते हो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो भूल जाता है। कारण श्रीमत पर सुख नहीं दिया है, मन मत पर सुख दिया है। अपनी मन मत बीच में घुसाई है तो दूसरे को सुख नहीं मिलता है। श्रीमत पर ही सबको सुख दे सकते हैं। और श्रीमत क्या कहती है कि बाप का परिचय दो, बाप से मिलाओ। जिसने तुम्हें ऐसा बनाया उसका परिचय तो दो। वो कौन है जिसने तुम्हें ऐसा बनाया? स्वयं परमात्मा आया हुआ है ना, तो मिलवाना तुम्हारा फर्ज है। पर स्वयं श्रेष्ठ बने होंगे तो दूसरे देख कर भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो श्रेष्ठ बने और श्रेष्ठ बनाए। तो श्रीमत पर क्या देना है? सुख। तो इस पर विचार करना। श्रीमत पर सुख देना, सबको सुख देना क्या होता है? आज का प्रश्न, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है। हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है।
दूसरा पॉइंट, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। आज का वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। आज का स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।